तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस फिफ्थ सेशन में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वॉट एवर गॉड डज दैट इज परफेक्ट। मीन्स भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम हम स्टार्ट करते हैं हमारी उस प्रेयर से जो हम डेली करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। मैं प्रेयर स्टार्ट करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम देखने वाले हैं कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसको भी हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूँ। ये एक स्टोरी की तरह है, इसलिए जो प्रेजेंटेशन में कुछ लिखा है उसको अपने मन में आपको पढ़ना है। So this is the story of a butterfly and a flower. बटरफ्लाई और फ्लावर के एक स्टोरी है। अब इसमें क्या होता है हम आगे देखते हैं। Once there was a man who asked God for a flower and a butterfly. तो एक पर्सन था, उसका बहुत मन था कि मेरे पास वो गुलाब का फूल होना चाहिए और बटरफ्लाई मुझे देखने को मिल जाए। तो उसने भगवान से इसके लिए प्रे किया। तो आगे क्या हुआ देखते हैं। बट भगवान ने उनको जो फूल था वो नहीं दिया और बटरफ्लाई भी नहीं दी, जबकि क्या दे दिया, एक कैक्टस दे दिया। कैक्टस जो कांटे वाला पौधा होता है, एंड एक कैटरपिलर जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत मतलब बहुत गंदा सा दिखता है। तो जब भी हमारे साथ ऐसा होगा, जब हमने जो मांगा है और हमें नहीं मिलता तो हमें बहुत दुख होता है। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। तो द मैन वाज सैड, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज रिक्वेस्ट वाज मिस्टेकन। वो सोच रहा था मैंने जो मांगा वो तो मिला नहीं, इसका कहीं भगवान ने गलत तो नहीं सोच लिया कुछ। लेकिन उसका कुछ अच्छे विचार थे, उसने सोचा। देन ही थॉट, oh well, God has too many people to care for and decided not to question. उसने सोचा मेरे अलावा बहुत सारे भी दुनिया में लोग हैं जो कि भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान को ध्यान रखना होता है। और उसने सोचा कि मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। So after some time, the man went to check up on a request that he had left forgotten. कुछ समय बाद वो भूल गया कि उसने क्या मांगा था, और फिर ऐसे ही एक दिन याद आया और वो चेक करने गया कि भगवान ने जो दिया था वो उनकी हालत कैसी है, क्या क्या मिला था अभी, कैटरपिलर एंड कैक्टस। पर जब वो गया देखने तो उसको क्या सरप्राइज मिला। To his surprise, from the thorny and ugly cactus, a beautiful flower had grown. Like जो गुलाब का फूल होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, कि जो कांटे वाला पौधा था उससे एक बहुत सुंदर फूल निकला। And the unsightly caterpillar had been transformed into the most beautiful butterfly. और जो कैटरपिलर था जो बहुत गंदा दिख रहा था, उसको देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, बटरफ्लाई में। तो ये देख के सब एकदम सरप्राइज हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया ये सारी चीजें। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं। गॉड ऑलवेज डज थिंग्स राइट, हिज वे इज ऑलवेज द बेस्ट वे, इवन इफ टू अस इट सीम्स ऑल रॉन्ग। इफ यू आस्क गॉड फॉर वन थिंग एंड रिसीव्ड अनदर, ट्रस्ट। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं और हमें कुछ और मिलता है
तो हमें भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए। उनका जो प्लान है वो अच्छा है, उन्होंने जो सोचा वो मेरे बेनिफिट के लिए ही सोचा है। You can be sure that he will always give you what you need at the appropriate time. क्योंकि भगवान का एक प्लान होता है कि हमें जो भी हमारी जरूरत की चीज है वो उस परफेक्ट समय पर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है जब हमने मांगा तब मिल जाए। यदि हमें उस समय जरूरत है तो उस समय भी मिल सकती है, पर यदि उस समय हमें उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है और फ्यूचर में होने वाली है, अब उस जरूरत के बारे में हमें तो नहीं मालूम, लेकिन गॉड नोज, भगवान को मालूम है। तो उस परफेक्ट टाइम पर वो परफेक्ट चीज हमें मिल जाएगी। जैसे अभी करंट सिचुएशन में देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन है, बिजनेस रुक गए हैं, शॉप बंद हो गई हैं, बहुत सारे इकोनॉमी डाउन जा रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है। पर यदि हम इसको अच्छे से एनालिसिस करें, यदि पहले प्रॉब्लम वाले पार्ट को एनालिसिस करें कि इस प्रॉब्लम वाले से जितने लोगों की डेथ हो रही है उससे कई ज्यादा डेथ पर डे एक्सीडेंट में होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है, ड्रिंकिंग की वजह से होती है, हेल्थ इश्यूज से होती है, हार्ट अटैक से होती है। बहुत सारी डेथ हैं जो इनसे ज्यादा होती है, वो भी पर डे। तो कोरोना से बहुत कम प्रॉब्लम है, बट इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। कि हाँ, वर्ल्ड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एनवायरमेंटल के लिए एक कमेटी है, वो एनवायरमेंट को बनाने के लिए पहले से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरमेंट अच्छा हो, कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन उत्सर्जन वो कम हो, जिससे CO2 कम बने। CO2 कम बनेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। टेम्परेचर से क्या प्रॉब्लम हो रही है, अंटार्कटिका में जो बड़ी बड़े बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, उसको पिघलने से क्या हो रहा है, हमारा जो ओशियन है, सी है, समुद्र है, उनका जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसके वाटर लेवल इंक्रीज होने से जो बड़े बड़े शहर हैं लाइक न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉम्बे, ये सभी डूबने की कगार पर हैं कि ये डूब जाएंगे कुछ सालों में, 40-50 साल में। और लाइक अभी हमें रिसेंटली पता था अमेजन के जंगल्स में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में पूरे जंगल जल गए, जो कि पूरे वर्ल्ड का 15% ऑक्सीजन हमें देते थे। तो हमारे वर्ल्ड में, हमारी जो दुनिया है अर्थ प्लेनेट में, CO2 इंक्रीज होती जा रही है एंड ऑक्सीजन कम होती जा रही है। लेकिन इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज एवरीवन वांट टू यूज AC, एवरीवन वांट टू यूज फ्रीज, एंड हर किसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया। लेकिन अभी विद इन 1 मंथ ऑफ लॉकडाउन हम देख सकते हैं कितना हमें बेनिफिट हुआ। हमें जो बेनिफिट हुआ, अभी रिसेंटली दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका स्टेटमेंट आया था कि आज मैंने पहली बार दिल्ली में तारों को टिमटिमाते हुए देखा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो चुका है, इसलिए तारे दिख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि लॉकडाउन 3 महीने और बढ़ जाए। और वो बोल रहे थे कि आज मॉडर्न जो सिटी है, बड़ी सिटी है, उसमें ये बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि रियली में तारे टिमटिमाते हैं। नहीं तो पहले केवल किताबों में टिमटिमाते थे, कभी रियली में देख ही नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो पिछले 20 सालों में अभी पॉल्यूशन लेवल है वो सबसे ज्यादा कम हो गया है, ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का रिसेंटली न्यूज आई, उसमें का कि जो आगरा दिल्ली में गंगा का पानी है वो पीने लायक हो गया है विद इन 1 मंथ। पहले एक बार मैं आगरा से निकला था तो वहाँ गंगा के बगल में से निकलने पे इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि मतलब निकलना पॉसिबल नहीं था। पीना तो वो दूर की बात, बीमारियां इतनी हो जाती। और ये सब क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। और तो हमने इतने सालों से 30-40-50 साल से हम गंदा करते हुए आ रहे हैं नदियों को, एनवायरमेंट को। लेकिन 1 महीने में इतनी तेजी से हमारा जो अर्थ प्लेनेट है अपने आप को रिकवर कर रहा है, एनवायरमेंट को रिकवर कर रहा है, क्योंकि हमने रूल्स तोड़े थे, हमने एनवायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया, इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब अच्छे के लिए हो रहा है कि हम फ्यूचर में अच्छी लाइफ जी सकें, हम अच्छे से ऑक्सीजन ले सकें, बीमारियां कम हो, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वो डूबे ना। तो जो ये जो प्लान है कोरोना, ये किस लिए है, फॉर द रिसाइकल ऑफ द अर्थ प्लेनेट। एंड भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरण, कि मेरी अध्यक्षता, मैं ही बताता हूँ नेचर को, प्रकृति को, मदर नेचर को क्या करना है।
और मेरी अध्यक्षता में ही, मेरे अंडर ही वो काम करती है। तो नेचर जो रिकवर हो रही है, और ये कोरोना भी नेचर की वजह से आया है, तो हम देख सकते हैं ये किसकी प्लानिंग है? गॉड की। तो वी हैव टू ट्रस्ट, हमें विश्वास करना चाहिए कि ये हमारे लिए, हमारे बेटर के लिए ही हो रहा है। तो इसमें बताया जाता है व्हाट यू वांट इज नॉट ऑलवेज व्हाट यू नीड। तो हमें हमेशा जो चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि हमें उसकी जरूरत है। सपोज मुझे मुझे अभी मन कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है, पर अभी इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लग सकता है कि मुझे बाहर जाना है और मैकडोनल्ड में बर्गर खाना है। हाँ, बर्गर खाना मेरी इच्छा है, बट ये मेरी नीड नहीं है। मैं अभी रोटी सब्जी दाल चावल ढोकला इडली सांभर डोसा इतना सारी चीजें खा के काम चला सकता हूँ, तो जरूरत नहीं है मुझे मैकडोनल्ड जाना है। मेरा मन है, मैं जाके मूवी देखना चाहता हूँ, पर इसकी मुझे नीड नहीं है। तो बहुत ज्यादातर हमें जो चाहिए होता है उसकी नीड नहीं होती, और जिसकी नीड होती है वो भगवान हमें सही टाइम पर दे देते हैं। गॉड नेवर फेल्स टू ग्रांट अवर पिटिशन, सो कीप ऑन गोइंग फॉर हिम विदाउट डाउटिंग और नर्चरिंग। तो भगवान कभी भी हमारी जो पिटीशन है, हमने जो प्रेयर की है, उसको देने में फेल नहीं होते, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम पर देते हैं। वो तो इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो जरूर मिलेगा। टुडेज थॉर्न इज टुमारोज फ्लावर। अभी यदि हमें कुछ कांटे मिल रहे हैं, तो ये बाद में एक बहुत सुंदर फूल बनने वाला है। The God gives the best of those who lives who leave the choices up to him। और सबसे अच्छा किसको हम देते हैं? भगवान, जो कि अपनी जो जो चॉइस है वो भगवान पे छोड़ देता है। भगवान आपको जो सही लगता है आप करो, क्योंकि मैं मेरा कुछ प्लान होगा, भगवान का भी कुछ प्लान होगा, बट मेरा प्लान अभी के टाइम के अकॉर्डिंग होगा। भगवान को पता है फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, तो उनका जो प्लान है वो बहुत लंबा होगा। वो दूर की सोच के हमारा प्लान करते हैं, और चलना उन्हीं का है, उन्हीं का प्लान चलेगा, हमारा तो नहीं चल सकता। तो इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि वॉट एवर ही डज दैट विल बी परफेक्ट, आई के लिए ही करेंगे, दैट विल ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर मी। तो हमें हमेशा हमें क्या करना चाहिए? उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। अब कुछ लोग प्रे करके करते हैं, कुछ मंत्र करके करते हैं, तो आप सिंपल हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रे कर सकते हो। तो थैंक यू, आज हमें इतना ही डिस्कस करना था। और कल हमारे साथ एक मेरे फ्रेंड है पुणे से, वो जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे ऑन द टॉपिक ऑफ कंपैशन, कि कंपैशन हम अपनी लाइफ में कैसे फॉलो कर सकते हैं एंड उसका बेनिफिट क्या होता है। सो थैंक यू।